कोई स्त्री नहीं है, राधा एक तत्व है। और वो कौन तत्व है? अब ये वापस वेदांत की बात आ जाएगी। आप यजुर्वेद में जाइए, तैत्तिरीय उपनिषद आनंदवल्ली, आनंदवल्ली में प्रारंभ में ही आज्ञा करते हैं ऋषि, स एकाकी नरमते सद्वितीयम् ऐच्छत्। भगवान अकेले थे, एकमेव ब्रह्म। तो अकेले ब्रह्म को मन हुआ रमण का, खेलने का मन हुआ। एकाकी न रमते, और अकेला कोई आदमी खेल सकता है? आप भी अकेले खेल सकते हो। खेलने के लिए आपको कुछ नहीं तो मोबाइल तो चाहिए। अकेले तो खेल ही नहीं सकते साहब, है कुछ नहीं तो गेंद चाहिए साहब, गेंद मतलब कुछ चाहिए। अकेले आप खेल नहीं सकते, मतलब रमण नहीं कर सकते। तो प्रभु को रमण की कामना हुई। स एकाकी न रमते सद्वितीयम् ऐच्छत्, तो उन्होंने दूसरे की इच्छा प्रकट करी। और परमात्मा की तो इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान हरि, उनकी तो इच्छा मात्र से सृष्टि प्रवाहित होनी शुरू हो जाती। वो जो इच्छा करे और वो सिद्ध ना हो, वो बात पॉसिबल नहीं। वो जो इच्छा करे वो सिद्ध होगा, इसलिए तो वो परमात्मा है। और हम इच्छा करें वो कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इच्छा करते ही रहते हैं। और भगवान को मालूम है इसकी अगर इच्छा सफल होने लग गई तो लफड़ा इतना हो जाएगा कि रोज नई नई इच्छा करेगा। अमीबा नाम का जो एक जीव है वो अपने आप दो हिस्सों में बढ़ जाता है। यहाँ सब साइंटिस्ट डॉक्टर लोग बैठे इसलिए शायद मेरी बात को पुष्टि करेंगे, गलत हो तो भी बता देना। अपने आप दो हिस्सों में वो विभाजित कर देता है, और दो के फिर और भी, और वो सम्मिलित भी हो जाते हैं। दो टुकड़े ऐसा नहीं, उनको जोड़ना नहीं पड़ता। ऐसे ही परमात्मा ने और जैसे दूसरा टुकड़ा हुआ, उसी के अंग से दो टुक हुए, तो दूसरा टुक भी अपने में से दो टुक और प्रकट कर सकता है। ऐसे ही ये रास का पूरा प्रकरण है। भगवान श्री कृष्ण ने, परब्रह्म ने आत्मानं द्विधा आपादयत्, अपने दो हिस्से कर दिए। एक हिस्से को कहा गया कृष्ण और दूसरे हिस्से को कहा गया राधा। है वो कृष्ण ही, पर कृष्ण ने खेलने के लिए तदात्मानं द्वेधापातयत्। पर अब दोनों ही समान हो तो, दोनों ही समान हो तो खेल नहीं हो सकता। आप जब कभी खेलते हो तो भाई जब डॉक्टर जब बच्चे नहीं छोटे छोटे घर आप बच्चे थे तब बचपन में खेले होंगे, तो उसमें एक डॉक्टर बनेगा तो दूसरे को क्या बनना पड़ेगा? बनना पेशेंट बनना ही पड़ेगा। आप दोनों बोले नहीं हम तो डॉक्टर ही बनेंगे, तो कैसे खेल चलेगा? मारामारी करेंगे, फिर एक दूसरे को छूट ठोकेंगे। तो भाई एक शिक्षक बनेगा, एक को विद्यार्थी बनना पड़ेगा, तभी खेल चलेगा और तभी कुछ आनंद प्रकट होगा। याद रखिए, आनंद की प्राप्ति दो विपरीत, दो विरुद्ध ध्रुवों के बीच सम्मेलन से होती है। ये विद्युत भी प्रकट होती है, एक नेगेटिव वायर और एक पॉजिटिव वायर। दोनों ही पॉजिटिव वायर होंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव होंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये दो विपरीत ध्रुव। तो परमात्मा कौन है? कुंता जी की स्तुति भागवत जी में आती है। आप सबको शायद भागवत सुनी होगी तो कुंता जी की स्तुति भी याद होगी। कुंता जी हाथ जोड़ के कहती हैं, तो कन्हैया कहते हैं अरे आप तो मेरी बुआ हो, मुझे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? बोले कन्हैया देख ये परीक्षित मरा हुआ पैदा हुआ है ये लड़का, इसको जीवित तो करो। बोले मैं कैसे जीवित करूं, मैं कैसे जीवित करूं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो आपका भतीजा हूं। तो मेरे पास ऐसा क्या है? सब पुण्य अपना दे तो रहे हैं। बोले सब पुण्य दे रहे हैं पर उनके पुण्यों से जीवित नहीं होगा। सबने अपने पुण्य दिए। युधिष्ठिर राजा ने कहा अगर मैं सत्यव्रत का पालन करने वाला हूं तो बालक जीवित हो, नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा अगर मैं सती स्त्री हूं, पतिव्रता नारी हूं, बालक जीवित हो, नहीं हुआ। सबने अपने अपने पुण्य दिए, ऋषि मुनियों ने अपने पुण्य दिए। वो परीक्षित मरा हुआ तो मरा हुआ ही रहा। कुंता कहती है कन्हैया, कन्हैया बोलते मैं तो आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हो। बोले देख दुनिया की नजर में भले ही मैं तेरी बुआ हूं, कोई नहीं जानता, मैं तुझे जानती हूं और अब से नहीं बचपन से तुम्हें जानती हूं। तुम कौन हो? अच्छा कौन बताओ? नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां
अंतर्बहिरवस्थितम् नमस्ये पुरुषम, तुम पुरुष हो। वैसे कुंता जी की स्तुति तो बहुत लंबी है, 22 श्लोकों में है, पर वो हम जब कभी कथा होगी तब लेंगे। अभी तो इतना हमको लेना है, कृष्ण कौन है? पुरुष। कौन है? नमस्ये पुरुषम, तुम पुरुष हो। तो कृष्ण कहते हैं अरे बुआ जी मैं पुरुष हूं तो और भी तो पुरुष है, मैं भी पुरुष तो और भी। बोले ये वो वाला पुरुष नहीं है, तुम कौन से पुरुष हो? नमस्ये पुरुषम, तू आद्यम, आदि पुरुष। जब ये दुनिया नहीं थी तब भी तुम थे, और दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी तुम रहोगे। पर लाला हमको याद है, अलक्ष्यम सर्वभूतानां, तुम छिप के रहते हो, कभी हमारे पांव दबाते हो, कभी ऐसी बातें बोलते हो जैसे तुम अज्ञानी मूर्ख हो, कभी तुम शांति दूत बन जाते हो, कभी झूठी पत्तलें उठाने लगते हो, कभी अर्जुन का रथ हाँकने लगते हो, सारथी नौकर बन जाते हो, कभी ऐसी ऐसी बातें करते हो कि मुझे गुस्सा आ गया, कभी रोने लगते हो। पर कृष्ण मैं जानती हूं तुम पुरुष हो। तो ये पुरुष का अर्थ क्या होता है? राधा वो स्त्री और कृष्ण वो पुरुष। एक ही स्त्री पुरुष है इस विश्व में, और कोई दूसरे स्त्री पुरुष है ही नहीं, राधा और कृष्ण। तो हम राधा और कृष्ण को स्त्री पुरुष क्यों कहते हैं? पुरुष का मतलब क्या? अब आप आकृति पर मत जाइएगा, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम गूढ़ अर्थों में जा ही नहीं पाते। हम लोग पुरुष शब्द सुनते ही किस पे चले जाते हैं? आकृति, जिसके कान ऐसे हो, जिसकी मूछें हो, जिसके बाल लंबे हो, बड़ा बॉडी बिल्टअप हो, पैंट वैंट धोती वोती पहन के खड़ा हो। नहीं, पुरुष का मतलब ये नहीं, पुरुष का अर्थ है भोक्ता। रसशास्त्र का विषय है ये, प्रेम शास्त्र का ये, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद की आनंद वल्ली है ये पुरुष है। पुरुष का मतलब भोक्ता, पुरुष का मतलब भोक्ता, भोग करने वाला। और स्त्री का मतलब भोग्या, स्त्री का मतलब भोग्या। तो हमने ये राधा स्त्री के रूप में दिख रही है, वो तो हमारी समझ के लिए हमारे किसी संत ने, किसी आचार्य ने, किसी जगत गुरु ने, किसी शास्त्रकार ने या किसी भक्त ने स्त्री के रूप में वर्णित किया, वरना ये है कौन? कृष्ण ही है। पर समझाने के लिए कि भाई दोनों विपरीत होंगे तभी तो रमण होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो वायर होंगे तभी विद्युत प्रकट होगी। तो ऐसे कृष्ण भोक्ता है और राधा भोग्या। भोग्या मतलब आनंद प्रदान करने वाली। कृष्ण भोक्ता है, ये विश्व उसके आनंद के लिए है, उसके भोग के लिए। कुंता जी कहती है, तो ये हमारे प्रेमी भक्त भी यही कहते हैं। राधा कोई स्त्री नहीं है। राधा का अर्थ क्या? राधा वो कृष्ण ही है। और कृष्ण मतलब उसका एग्जाम्पल आपको समझना हो तो यूं समझो कि एक मिश्री की डली है, मिश्री वो कृष्ण है और मिश्री की मिठास है वो राधा है। मुरली वो कृष्ण है, उसमें से निकलने वाले सुर वो राधा है। मोर वो कृष्ण है और उसका नृत्य वो राधा है। अब मोर से नृत्य को अलग करो साहब, मुरली से उसके सुर अलग करो, मिश्री से उसकी मिठास अलग करो। कर सकोगे? आप मर जाओ, अलग नहीं कर सकते। अरे मिश्री को 50 बार पानी में धो दोगे ना तो भी उसकी मिठास उतनी ही रहेगी, भले इतनी छोटी डली हो जाएगी पर मिठास तो उतनी रहेगी जितनी बड़ी डली में थी। प्रेम ऐसा है।